जय श्री कृष्णा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन जो टॉपिक हमारा चल रहा था, उसमें दो कंसेप्ट्स हमने पढ़े हैं अभी तक। फर्स्ट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें ये कहा था कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। बिजनेस को और उसके मालिक को, दोनों को अलग अलग एंटिटी मानना है। और जितने भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस ओनर और बिजनेस के बीच में भी होते हैं, जैसे कैपिटल इन्वेस्ट करना, कैपिटल विड्रॉ करना, ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा या स्टॉक बिजनेस से विड्रॉ करना, तो ये सभी ट्रांजैक्शन भी हमको बिजनेस में रिकॉर्ड करने हैं और हमें हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी। ये फर्स्ट कंसेप्ट था। सेकंड कंसेप्ट था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ओनली दोज ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, उन्हीं को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। बाकी कोई कितना भी इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन हो, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जिसका हिंदी में कहें तो जो मौद्रिक मूल्य हो, जिसके हमें पैसे पता हो, वही ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करने हैं। तो ये दो कंसेप्ट थे और कंसेप्ट्स का बताया था कि जिन्हें फॉलो करना कंपलसरी होता है। अगर इन्हें फॉलो नहीं किया जाता तो आपकी अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट नहीं होगी। तो थर्ड जो हमारा कंसेप्ट आता है वो होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये। गोइंग वर्ड जो यूज़ होता है वो किसी कंटिन्यूअस चीज़ के लिए यूज़ होता है। और कंसर्न अगर तुमने कहीं सुना हो तो कंसर्न का मतलब होता है कोई फर्म या कोई शॉप या कोई बिजनेस है तो उसे कंसर्न कहा जाता है। CONCERN कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न कहते हैं। कंसर्न मतलब जो हमारा बिजनेस है वो, और गोइंग मतलब वो कंटिन्यूस। तो हम जब बिजनेस करते हैं या हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम हमारे बिजनेस को बंद करेंगे। हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पॉजिटिव थिंकिंग रख के बिजनेस और अकाउंटिंग करनी है। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट्स, इट इज़ एज्यूम दैट बिजनेस विल लास्ट फॉर इन्फिनिटिव टाइम। के इन्फिनिटिव टाइम तक चलता रहेगा एंड देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी टू डिस्क्लोज द बिजनेस इन फोर्सेबल फ्यूचर। फोर्सेबल फ्यूचर कहते हैं निकट भविष्य, मतलब आने वाले 25-30 साल तक तो कोई संभावना ही नहीं है कि हम हमारे बिजनेस को बंद करेंगे। तो जब भी हम बिजनेस करें या जब भी हम अकाउंटिंग करें तो हमेशा ये मान कर करनी है कि हमारा जो बिजनेस है वो इन्फिनिटिव टाइम मतलब अनंत काल तक चलता रहेगा। कोई भी इसके बंद होने की, लॉस होने की संभावना नहीं है और न ही इसके बंद होने की संभावना है। ये मानकर हमको अकाउंटिंग करनी है। तो इसका एग्जाम में पूछते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज्ड और हायर इन बिजनेस। कि जो फिक्स्ड एसेट्स होती है हमारी, जैसे फर्नीचर है, मशीनरीज हैं और प्लांट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो ये खरीदी जाती है या किराए पे ली जाती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहाँ पर हमें आंसर देना होता है कि फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज्ड इन द बिजनेस। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट्स, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इन्फिनिटिव टाइम। सो जितनी भी एसेट्स हम परचेज करेंगे वो हमारे सालों तक काम आएगी, इसलिए हमें उनको ख़रीदना ही है, न कि किराए पे लेना है, क्योंकि हम पॉजिटिव थिंकिंग लेते हुए बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम ये मान लें कि कुछ समय 6 महीने या साल भर के लिए बिजनेस करके देखते हैं, अगर वो चला तो ठीक है, नहीं तो उसे वापस बंद कर देंगे। तो वो जो ऐसे सिचुएशन में तो क्या करो, फिर 6 महीने के लिए अगर आपको चाहिए तो वो चीज़ें किराए पर लो। पर उस समय वो कहता है वो अकाउंटिंग के हिसाब से गलत है, इसलिए हम
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के कारण फिक्स्ड एसेट्स जितनी भी होती है उनको हमेशा खरीदते हैं, न कि किराए पे लेते हैं। जैसे कोई छोटा सा कोई हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई चाय वाला भी है जो चाय की अगर लारी भी लगाता हो, तो वो ये सोचता है बिज़नेस करते समय कि आज अगर मैं ठेले पर चाय बेच रहा हूँ तो कल छोटा सा कुछ केबिन वेबिन होगा। जब उसके पास केबिन होता है तो वो ये सोचता है कि कल केबिन है तो अब रेस्टोरेंट होगा, रेस्टोरेंट है तब वो सोचता है कि होटल बनेगी। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग रही जाती है, तो वहाँ बिजनेस करते समय या अकाउंटिंग करते समय यही सोचना है कि आगे से आगे हमारा बिजनेस चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। तो ये जो थर्ड कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंटिन्यूटी कंसेप्ट भी कहते हैं इसे, हिंदी में कहते हैं निरंतरता। निरंतर जो चलता रहे वो निरंतरता अवधारणा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब इसके बाद जो कंसेप्ट आएगा हमारा फोर्थ कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। accounting period concept, according to accounting period concept, the life of a business is divided into short terms or short periods। कि हमारे बिजनेस की जो लाइफ होती है उसे छोटे छोटे पीरियड्स में हम डिवाइड करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड अकाउंटिंग इज़ डन। और वो पीरियड जब एंड होते हैं उस समय हमें अकाउंटिंग करनी है। तो ये कंसेप्ट कहता है कि कोई शॉपकीपर है या कोई बिजनेसमैन है या कोई अकाउंटेंट है, वो ये चाहे कि मेरा जो बिज़नेस है वो मैं 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद देखूंगा क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, हर साल मैं नहीं देखूंगा। तो उस अवधारणा को ये गलत कहता है। ये कहता है कि आपकी जो बिज़नेस की लाइफ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आज बिजनेस स्टार्ट किया तो आज से 50 साल बाद या 40 साल बाद जब बंद करेंगे उस समय देखेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ऐसा अकाउंटिंग में नहीं होता है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि आप जो आपकी बिज़नेस की लाइफ है भले 100 साल चलाओ, लेकिन उस लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में या छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करो, और जब ईच पीरियड जब एंड होता है उस समय आपको आपके अकाउंट्स तैयार करने हैं, उस समय आपको प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करनी है, या उस समय आपको फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करनी है। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा फाइनेंशियल ईयर, जिसे अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं, तो रूल जो बना हुआ है, जो वैलिड है कि आपको कब अकाउंट्स बनाने हैं या गवर्नमेंट क्या आपको बोलती है, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल को हर साल अकाउंटिंग का या बिजनेस का जब ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। जैसे अभी प्रेजेंट में जो ईयर चल रहा है अकाउंटिंग ईयर वो है 1 अप्रैल 2020 को वो स्टार्ट हुआ, और जाकर एंड जब होगा वो 31 मार्च 2021। 1 अप्रैल 2020 को जो साल शुरू हुआ है वो 31 मार्च। जैसे हमारे स्कूल में सेशन चलता है 1920, 2021, 18, 19, तो हमारे जुलाई से लेकर मार्च तक चलता है स्कूल का। तो वो यहाँ पर बिजनेस में 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है ईयर और 31 मार्च को एंड होता है। तो अभी जो प्रेजेंट में जो अकाउंटिंग ईयर रन कर रहा है वो है 2020-21, ये साल अभी चल रहा है। तो 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को ये साल ख़त्म होगा, और उस समय सभी जो बिज़नेस हैं उनके अकाउंट्स बनाए जाएंगे। और कैलेंडर ईयर जो हमारा होता है वो तो 1 जनवरी टू
31 दिसंबर, ये कैलेंडर ईयर कहलाता है। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट्स, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट्स, द लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म पीरियड्स, normally that is of 1 year, 1st April to 31st March, and at the end of each accounting period accounting is done, profit or loss is calculated। तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है। जब हमने एक्सपेंडिचर पढ़े थे तो वहाँ पर 2 टाइप के एक्सपेंडिचर आए थे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में वहाँ डिफरेंस पड़ा था हमने कि ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसे पेमेंट हम करते हैं जिनका जो बेनिफिट हमें मिलता है वो 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है, वो बार बार हमें करने पड़ते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे। और ऐसे एक्सपेंडिचर जो हम एक बार पेमेंट करें, जैसे मशीनरी खरीदी, तो बहुत सालों तक वो हमें बेनिफिट दे, वो खर्चा वापस नहीं करना पड़ता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर थे। तो एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू और कैपिटल 2 कैटेगरी में भी इसी कंसेप्ट के कारण डिवाइड किया जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एक्सपेंडिचर आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ विच कंसेप्ट। तब हमें आंसर देना होता है कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट्स एक्सपेंडिचर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जो 31 मार्च के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे खर्चे, जैसे पेट्रोल भराया तो वो तो हमें बार बार करना है, लेकिन कार खरीदी तो वो 2020 में खरीदी तो 2030 2040 तक वो हमारे यूज़ में आएगी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो हमें बार बार करने हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। तो 3rd और 4th 2 कंसेप्ट हुए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो यहाँ तक हमारे टोटल 4 कंसेप्ट हुए हैं। यही कंसेप्ट्स जब भी हम आगे जाकर अकाउंटिंग करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब भी शुरू होंगे, तब हर जर्नल एंट्री के पीछे मैं कंसेप्ट पूछूंगा तुमसे कि क्या कंसेप्ट था, कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। तो वहाँ पर इस थ्योरी के बेसिस पे तुम्हें आंसर देने हैं। तो अब 5th और 6th जो कंसेप्ट है, कॉस्ट कंसेप्ट और ड्यूअल आस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल आस्पेक्ट कंसेप्ट से हमारा प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है। ड्यूअल आस्पेक्ट कंसेप्ट से हम पढ़ेंगे, 2 जो कंसेप्ट है वो कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी।